हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड भाग को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने कुल 800 प्रश्न को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। कितना प्रश्न? 800 प्रश्न को, मोस्ट भी है प्रश्न जो है 800। इससे मेरा क्या हो जाएगा, हम लोगों का पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 800 ऑनलाइन प्रश्न है इसमें। इससे क्या होगा, पूरा पॉलिटी हम लोग का समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं पार्ट 1 को। उसमें 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को कवर किया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पहला कि देखिए, संविधान सभा का जो पुनर्गठन है कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1948 को किया गया था। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948 को पेश किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन कब तक हुआ था? कब से कब तक हुआ था? प्रथम वचन जो आपका 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वचन जो हुआ था 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। और तीसरा वचन जो हुआ था ये आपका हुआ था 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। इसमें उतना प्रेशर नहीं लगाना है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 5 जुलाई 1947 को जो आपका रियासती विभाग बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक, तो उसका अध्यक्ष जो थे आपका वल्लभ भाई पटेल थे। जो राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था ना, मतलब कि राज्यों को जो मिलाया था भारत में, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और सचिव जो था, इसमें सचिव पे पूछा गया था, तो सचिव आपका कौन था? बीपी मेनन था। अगला प्रश्न है आपका संविधान के निर्माण साझा में कितना दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। देखिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो इसमें 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में कितने रुपये का व्यय हुआ था? लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुआ था। और संविधान को बनाने से पहले क्या किया गया था? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1949 को अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन किया था वो कब किया था? मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया था भारत ने। जब भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किया था तब भारतीय लोगों ने कहा कि हम लोग फिर से गुलाम होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने वाले हैं। तो फिर उस समय जवाहरलाल नेहरू ने समझा कि नहीं, ये जो है हम लोग का स्वेच्छा से लिया गया फैसला है, हम लोग कभी भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो आपका अपनाया था 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। और झंडा कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। और एक होता है राष्ट्रीय चिन्ह, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक होता है ना, अशोक चक्र, उसको कब अपनाया गया था? तो उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय जो आपका चिन्ह होता है उसको। अगला प्रश्न है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया था? यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 में था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? यह प्रश्न पूछा जाता है बेरुवाड़ी वाद 1960 में जो है आपका प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? तो केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में क्या किया गया था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में 1900 का जो है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और इसके तहत प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन हो चुका है, जो इसी में हुआ था। ठीक, भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलती है वह कौन कौन से हैं? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय को प्रस्तावना में जगह दिया गया है। यहाँ से पूछ देता है कि एक ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सा इसमें न्याय नहीं है। न्याय 3 प्रकार है ना, तो कौन कौन सा न्याय है और कौन सा न्याय नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब पूछा कि कौन सा न्याय इसमें नहीं है तब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। और एक ऑप्शन में धार्मिक न्याय भी देता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, धार्मिक वाला मार देता है, क्योंकि धार्मिक लगता है कि धार्मिक न्याय होना चाहिए।
लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना में, 3 प्रकार का ही न्याय है। और स्वतंत्रता की बात करेगा तो भारत में भी प्रस्तावना कितना प्रकार का स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपका है विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति और विचार, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है भारतीय स्वतंत्र इसमें प्रस्तावना में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किस देश का है? भारत का है। देखिए, संविधान बनने की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, और लिखित संविधान सबसे पहले किस देश ने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा तो भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? देखिए, लिखित संविधान निर्माण करने का शुरुआत किया था फ्रांस ने, लेकिन सबसे पहले बनाया अमेरिका ने, और लागू भी सबसे पहले अमेरिका ने किया था। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय अपट जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब देखिए विधि का शासन लिया गया है आपका ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी आपका लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो वो जापान से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज के क्षेत्र में जो 12 को व्यक्ति को मनोनीत करता है, ये तीनों चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो तीनों चीज़ आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान में जो आपका स्रोत है ना, किस किस देश से लिया गया है, यहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति जो है आपका मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, ठीक, तो उस समय मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है तो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। बस यही सवाल था। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा, कहाँ से लिया गया है? फिर किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। देखिए, संघ जो है आपका ना, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच आपका शक्ति का बंटवारा, और सर्वोच्च न्याय जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह आर्टिकल नंबर 368 में है। ठीक, 368 में जो आपका संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है, और जो है आपका राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये दोनों चीज़ कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से देखें? ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। ये सब जो नारा दिया गया था ना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था उस समय ऐसा नारा दिया गया था, फ्रांस से प्रेरित होकर ही प्रस्तावना में शब्द को जोड़ा गया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जोड़ा गया था। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है? प्रथम अनुसूची में इसकी चर्चा है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वीं संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। किस अनुसूची से हमें भारतीय राजव्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन की चर्चा मिलती है? तो द्वितीय अनुसूची में जब का लोग का वेतन, भत्तर, पेंशन की चर्चा मिलती है। पहले लोग वेतन लेगा, उसके बाद क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो वेतन की चर्चा दूसरा अनुसूची में है, और शपथ बोलेगा तो तीसरा अनुसूची में है। इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। देखिए, किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलता है? यानी कि राज्यों में और संघीय क्षेत्रों में जब का राज्यसभा का सीटों का बंटवारा है, किस अनुसूची में इसका वर्णन है? अनुसूची नंबर 4 में इसका वर्णन है। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलता है? तो ये आपका 5वीं अनुसूची से मिलता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा
राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है, आपका 6ठी अनुसूची है। इसमें किसके किसके बारे में वर्णन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन है। 4 राज्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किस अनुसूची से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो 7वीं अनुसूची में जो है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और इसी अनुसूची से हमें क्या होता है, जो आपका समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची जो है आपका इसी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पर आ गया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी 7वीं अनुसूची में है। देखिए जो आपका संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है? तो 100 विषय है। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल और डाक इत्यादि जो है आपका किस सूची का विषय है? तो ये सब क्या है? आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये सब क्या है? संघ सूची का विषय है। डाक हो गया, युद्ध हो गया, रेल हो गया, किसका विषय? संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? जब राज्य सूची है उसमें संविधान जब लागू हुआ था उस समय 66 विषय था। अभी कितना हो गया? घट करके 61 हो गया। जो आपका 5 गो विषय है ना राज्य सूची का, वो कहाँ पे चला गया? समवर्ती सूची में चला गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ट्रांसफर किया गया था। उसमें शिक्षा है, आपका वन है, वन्यजीव है, मापतूल है, इस सबको क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। अभी कितना हो गया है? 52 हो गया है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो आपका पहले जो था संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधान में 14 भाषा था। ठीक, तो 15 भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था सिंधी को। वहीं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। और फिर अब जाकर क्या हो गया? 15 और 3 आपका कितना हो गया? 15 और 3 18 भाषा हो गया। फिर आपको 4 वो यहाँ पे जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये सब को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। कितना भाषा को जोड़ा गया? यहाँ पे 4 गो, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया। देखिए 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपका संपत्ति से है। ठीक है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संपत्ति अधिग्रहण से है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची जो है आपका संविधान में कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। वहीं दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है, जिसे कब जोड़ा गया? 1952 को। 11वीं अनुसूची संविधान 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 को ना यार, इतना जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, देखिए जब 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1900। देखिए इसमें संशोधन किया गया 73वां संविधान 1992 को, लेकिन जोड़ा गया था यानी कि अधिनियम बन गया था 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितना विषय दिया गया है? यानी कि पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और इसमें आपका 29 विषय दिया गया है। 12वीं अनुसूची जो है संविधान में कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन किया गया और आपका 1993 में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, दोनों का। और इसमें 12वीं अनुसूची में जो है आपका कितने विषय दिया गया है? 18 विषय दिया गया है। और 12वीं जो अनुसूची है ना, इसमें आपका नगर पालिका से संबंधित है। देखिए जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था भारत में आज़ादी के बाद। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का था। इसमें सहयोग जो आपका इसने भी किया था, माउंट बेटन ने भी सहयोग किया था। ठीक है, इसीलिए जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा था, क्योंकि बिस्मार्क जो है आपका कहाँ का एकीकरण किया था? तो जो बिस्मार्क है ना आपका जर्मनी का एकीकरण किया था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 3 में मिलता है। वहीं आपका अगर जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया था ना, पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था, तो सिक्किम को जो भारत में मिलाया गया था अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। देखिए किसी भी राज्य को भारत में मिलाएगा ना, किसी भी भूखंड को, तो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा। अगर अपना ही राज्य जैसे कि भारत में अभी बिहार है, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया अनुच्छेद 3 के तहत। नाम भी परिवर्तन करेगा, जैसे कि कोचिन का नाम केरल किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, समझ में आया ना। मौलिक अधिकार की चर्चा जब का कौन सा अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और भाग बोलेगा तो भाग आपका 3 में है मौलिक अधिकार। नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, और एक इसमें है भाग 4 में है। ठीक,
भाग 4 में नीति तहत है, और अनुच्छेद बोलेगा 36 से लेकर के 51 तक। नागरिकता की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, और ये भाग आपका 2 में है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलता है। इसमें एक अनुच्छेद याद रखिएगा कि 326। देखिए 326 में क्या कहा गया है कि इसमें जो आपका वयस्क मताधिकार का प्रयोग होगा। इसकी चर्चा आपका किस में है? 326 में है। 324 की बात करेंगे तो 324 में आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन होगा वो 324 के तहत होता है। JVP समिति का सदस्य कौन कौन थे? जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पी आपका सीतारामैया, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया। ये सब जो समिति बनाया गया था ना, ये राज्यों का जब पुनर्गठन होगा ये भाषा के आधार पर होगा या फिर प्रशासनिक आधार पर होगा, इसलिए जो है ये दूसरा समिति बनाया गया था इसके लिए, राज्य के पुनर्गठन के लिए। इससे पहले भी एक बनाया गया था DP धर समिति, ठीक। उसके बाद बनाया गया था JVP समिति, उसके बाद फिर आपका फजल अली समिति बनाया गया था, जिसके तहत फाइनली जो है आपका भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। और पहला राज्य गठन हुआ था भाषा के आधार पर, वो आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, पहला। चलिए, यह है आपका राममोहन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1952 को हुआ था। यही था कि मतलब इसने क्या किया था कि भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए उपवास शुरू किया था। 53 दिन के उपवास के बाद क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। तब जाके जवाहरलाल नेहरू मान गया और जो आपका राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया। देखिए, राज्य का पुनर्गठन जो आपका आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। जो आपका राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, तो किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली के आयोग के सिफारिश पर हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? तो 1956 में। देखिए, अधिनियम बना था 1956 में, लेकिन वहीं राज्य पुनर्गठन आयोग बोलेगा तो आपका आयोग आपका हो जाएगा 53, ठीक। आयोग कितना हो जाएगा? 1953। लेकिन ये अधिनियम हो गया ना, अधिनियम हो गया आपका 56 में बना था। महाराष्ट्र का गठन जो आपका कब हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन जो आपका, देखिए पहले मुंबई था, मुंबई से क्या हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात बना, ठीक। दोनों का बना 1 मई 1960 को बना। नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 को हुआ। और हरियाणा का गठन 1966 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 को हुआ। मेघालय का गठन जो होगा, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। तीनों का गठन जो है ना आपका 1972 को हुआ। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तीनों का गठन जो आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा गठन 1972 में हुआ। सिक्किम का गठन जो है ना आपका 1975 को हुआ। सिक्किम का गठन के लिए पहला तो आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, ठीक। और उसके तहत क्या किया गया? उसको शाह राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि भारत में मिलाया गया। फिर उसके लिए राज्य के दर्जा के देने के लिए उसमें क्या किया गया? संविधान में 36वां संविधान 1975 में किया गया, ठीक। उसके तहत क्या हुआ कि सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, का गठन कब हुआ? 1987। देखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक गोवा आता है, ठीक। तीनों का गठन जो आपका 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है आपका कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन जो है ना मध्य प्रदेश का विभाजन करके गठन किया गया था। जितना सब टुकड़ा हुआ ना राज्य का, ये सब किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत। अभी हम लोग ऊपर में पढ़ के आए ना कि जो अपने देश के भीतर जो राज्य है उस राज्य को फिर से बांटना या फिर नया राज्य बनाना राज्य से अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। नया राज्य को मिलाएगा, यानी कि जो भारत का अंग नहीं है उसको मिलाएगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत। उत्तराखंड का जो गठन हुआ है ना, उत्तर प्रदेश से विभाजन होकर हुआ है, और ये 9 नवंबर 2000 को हुआ है। और झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर हुआ है 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको हटाइए आप, क्षेत्रीय परिषद है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? देखिए, भारत में जो आपका ना एक एकल नागरिकता है, और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका नहीं माना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? देखिए, 1955 में जो है ना आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया था। लेकिन नागरिकता लागू भारत में कब हो गया था? नागरिकता लागू जो है ना आपका 26 नवंबर से ही हो गया था, ठीक। 26 नवंबर 1949 से ही आपका नागरिकता लागू हो गया था। क्योंकि जब संविधान ये बनकर तैयार हुआ उसी समय क्या हुआ कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 को लागू किया गया था, और ये सभी आपका नागरिकता से संबंधित है। देखिए, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया? तो 1992 में किया गया। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? देखिए, नागरिकता का अंत जो होगा ना आपका 3 प्रकार से होगा। वहीं नागरिकता प्राप्ति जो आपका 5 प्रकार से होता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। इस तरह से हम लोग ने क्या किया? 300 प्रश्न को अभी तक देख चुके हैं। इस पेज को कंप्लीट ही कर देते हैं, कुछ प्रश्न है और 10-12 को। देखिए, भारत जो है आपका ना, भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जिसमें मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल किस भाग में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे क्या कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? देखिए, उच्च न्यायालय जाएगा आपका 326 के अनुच्छेद के तहत, और वहीं उच्चतम न्यायालय जाएगा सीधे 32 अनुच्छेद के तहत, ठीक है।
और दोनों जो है आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इसमें क्या करेगा, मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करेगा और दोनों को अधिकार है कि 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था, 7 को मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद उसका जो संबंध था, अनुच्छेद 31 जो था मौलिक अधिकार से संबंधित था। अब जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो आप विधायी अधिकार या फिर कानूनी अधिकार में आया है, जिसे सरकार कभी भी छीन सकता है। वर्तमान संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 300 का क में है और भाग बोलेगा तो भाग 12 में है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी में क्या किया गया था कि आपका जो है इस अध्ययन के साथ जो है ना आपका मौलिक अधिकार की मांग किया गया था ना। 1931 का कराची का अधिवेशन के तहत मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। देखिए समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 19 से लेकर के 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर के 24 तक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अनुच्छेद जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो आपका है 29 से लेकर के 30 तक में। संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा जो अनुच्छेद 32 में है। और विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के जन्म स्थान आधार पर मतभेद का निषेध जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में है। वही आपका है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, परमवीर चक्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 का 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 का सी में है। कोई भी व्यक्ति व्यापार जीविका चलाने का ये स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में, तो देखिए व्यापार और जीविका चलाने का जो है अधिकार है अनुच्छेद एफ में है। एफ में नहीं जी में है, एफ को समाप्त कर दिया गया है। एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया जी में है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद आगे क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना, कल या परसों जब भी आता है तो उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी 100 से लेकर के 225 तक के ऑनलाइन प्रश्न को देखा। अभी शेष अनुच्छेद मेरे पास अभी और जो है पॉलिटिकल प्रश्न ऑनलाइन है 600 प्रश्न है इस PDF में। ठीक, इसको भी क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।